वृंदावन के छोटे से गांव में सुखिया नाम का एक व्यक्ति और उसकी पत्नी लक्ष्मी रहती थी। वह दोनों आंखों से अंधे थे और हर रोज भिक्षा मांग कर ही अपना गुजर बसर कर रहे थे। दोनों ही श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। भोजन करने से पहले वो उस भोजन का एक भाग भगवान को भोग लगाते थे और फिर भोजन करते थे। उस प्रसाद को वह एक पात्र में रखकर किसी गरीब को खिला देते थे। श्री कृष्ण भगवान भी इन दोनों की भक्ति से बहुत अधिक प्रभावित थे। इसी कारण से भगवान उन्हें कभी भी खाली पेट नहीं सोने दिया करते थे। एक बार पूरे नगर में चारों ओर जन्माष्टमी की धूम मची थी। गोकुल, वृंदावन, बरसाने सभी क्षेत्रों में कृष्ण जन्मोत्सव की मनाया जा रहा था। इस वजह से सभी क्षेत्रों में विशेष मनोहारी छटा बिखर रही थी। लक्ष्मी खुद भी बेटे को जन्म देने वाली थी। ठीक जन्माष्टमी के दिन ही उसने बेटे को जन्म दिया। वह बालक भी अपने माता पिता की तरह ही श्री कृष्ण भगवान का परम भक्त था। उसका नाम गोपाल रखा गया था। वह नाम के अनुसार ही शांत और शीतल स्वभाव का था। गोपाल जब भी बीमार हुआ या फिर अपने रास्ते से भटक गया तो उसकी मदद करने एक ग्रामीण आ जाता था। वो अपना नाम मदन बताता था। उसने बताया कि वह पास के गांव में रहता है। जब भी गोपाल के परिवार पर कोई विपत्ति आती तो मदन हमेशा रखवाला बनकर खड़ा रहता था। जब गोपाल बड़ा हुआ तो उसने मदन के गांव में जाकर मदन के बारे में पूछताछ करने की सोची ताकि वह उससे कभी भी मिल सके। लेकिन जब वह उसके गांव में पहुंचकर लोगों से मदन के बारे में पूछा तो पता चला कि यहाँ कोई मदन नाम का व्यक्ति नहीं रहता है। उसके बाद गोपाल ने इस रहस्य का पता लगाने को सोचा। गोपाल मदन को ढूंढ रहा था लेकिन उसे मदन ना मिला। फिर एक बार गोपाल की मां को बहुत बुखार हो गया था। वह लगभग मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी। तब मदन अपने आप गोपाल के घर पर उसकी सहायता के लिए आया और शाम को ही अपने गांव की ओर चल दिया। उस समय गोपाल उसका पीछा कर रहा था और चोरी छिपे कुछ दूरी से उसे देख रहा था। मदन कुछ दूर जाकर वहां पर मौजूद एक मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। काफी देर हो गई। गोपाल उस मंदिर पर नजर गड़ाए हुए उसे देख रहा था। काफी समय तक इंतजार करने के बाद जब गोपाल ने देखा कि मदन मंदिर के बाहर नहीं आया तो ऐसे में गोपाल उस मंदिर में गया। उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं है। मदन अंदर आकर अदृश्य हो गया था। वहां पर केवल भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी। गोपाल को समझ में आ गया था कि मदन कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण जी हैं जो उसका और उसके परिवार की हर परेशानी को दूर करते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे ही अच्छी और मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब मी।